तो अगर तुम बहुत मेहनत के साथ एक यूट्यूब वीडियो बनाते हो लेकिन उस पर भी सिर्फ 50, 100 या सिर्फ 200 व्यूज आते हैं, तो हो सकता है कि तुम इन 5 मिस्टेक्स में से मिस्टेक 1, 2 या सभी मिस्टेक्स कर रहे हो। मैं तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं कहूंगा कि अपने चैनल की सेटिंग चेंज कर लो, थंबनेल चेंज कर लो या फिर टैग्स लगा लो, बल्कि मैं तुम्हें 5 ऐसी एक्चुअल मिस्टेक्स बताऊंगा जो मोस्टली यूट्यूबर्स करते हैं। और अच्छी बात यह है कि तुम इनमें से जितनी ज्यादा मिस्टेक फिक्स करोगे तुम्हारा चैनल उतना ज्यादा ग्रो करेगा। इसमें से मिस्टेक नंबर 4 को अवॉइड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मिस्टेक नंबर 5 है वो तो इतनी कॉमन है कि उसको सभी न्यू यूट्यूबर्स करते हैं। स्टार्टिंग विद मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग नीश। तो मेनली सभी लोग अपना यूट्यूब चैनल पैसा कमाने के लिए या फिर फेम हासिल करने के लिए स्टार्ट करते हैं। लाइक बहुत कम ही लोग होते हैं जो इसको एज अ पैशन करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो एक गलत टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक अगर उन्हें बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो वो टेक बर्नर या फिर गुरु जी की तरह एक टेक चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, ऑल्दो उन्हें टेक की कोई नॉलेज नहीं होती। सिमिलरली अगर किसी को फेमस होना है तो वो डकी भाई या फिर कैनी मिनाटी को देखकर रोस्टिंग स्टार्ट कर देता है, जबकि उसको रोस्टिंग का आर भी नहीं आता। तो नीश सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहली मिस्टेक तो यही होती है कि चूजिंग एन अनसुटेबल नीश। तो जब तक तुम्हें किसी टॉपिक की बेसिक टू इंटरमीडिएट नॉलेज नहीं है तो डोंट स्टार्ट अ चैनल ऑन दैट नीश, क्योंकि पहला तो ये कि उस नीश में जो पहले से बड़े चैनल्स हैं उन्हें तुम शायद ही कभी कम्पीट कर पाओगे। मान लो कि तुम्हारी 1-2 वीडियोस वायरल भी हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद तुम्हें आगे की वीडियोस के आइडियाज सोचने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, और अगर तुम्हें आइडियाज मिल भी जाते हैं तो तुम्हें उस चैनल पर काम करने का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो ऐसी नीश सिलेक्ट करो जो तुम्हें सूट करती हो। अब सवाल ये है कि सही नीश कैसे सिलेक्ट करें। तुम्हें करना सिर्फ ये है कि एक कॉपी पेंसिल लेनी है और उस पर 3 से 4 ऐसी चीजें लिखनी है जिन चीजों में तुम अच्छे हो या फिर जिनमें तुम्हें इंटरेस्ट है, और तुम्हें इंस्टेंटली 4 से 5 चैनल आइडियाज मिल जाएंगे। लाइक अगर तुम्हें गाना गाना पसंद है तो तुम कवर चैनल बना लो, या फिर अगर तुम्हें मूवी देखना पसंद है तो मूवी रिव्यू चैनल बना लो, या फिर अगर तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है तो तुम फैक्ट चैनल भी बना सकते हो। लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी नीश के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। लाइक अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 10 से 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों तो यू शुड नॉट प्रोबेबली चूज अ नीश जिसकी ऑडियंस बहुत छोटी हो। मिस्टेक नंबर 2, बैड ऑडियो। तो एक न्यू यूट्यूबर को अपने स्टार्टिंग के डेज में बहुत सी चीज़ों पर वर्क करना पड़ता है, लाइक ऑडियो, कैमरा क्वालिटी, लाइटिंग, एडिटिंग, बट अगर तुम मुझसे पूछो कि इन सब में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तो आई विल से ऑडियो। लाइक मैं बता भी नहीं सकता कि एक अच्छी ऑडियो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एक व्यूवर एक लो क्वालिटी वीडियो को भी पूरी देख सकता है, लाइक अगर उसकी एडिटिंग इतनी खास नहीं भी है लेकिन अगर उसकी ऑडियो अच्छी है तो। बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। लाइक मेरी वीडियो में अगर ऐसी ऑडियो होती तो क्या तुम इसे देखते? तो अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा भी है लेकिन तुम्हारी ऑडियो अच्छी नहीं है तो यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। तो अब तुम लोग कहोगे कि भाई मेरे पास तो अच्छा माइक भी नहीं है तो मैं अच्छी ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करूं? तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर तुम्हारे पास माइक नहीं है तो तुम्हारी ऑडियो भी अच्छी रिकॉर्ड नहीं होगी। लाइक मेरे पास भी माइक नहीं है और मैं अपनी ऑडियो बिना माइक के रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगर तुम्हें भी ऐसी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो किसी ऐसी जगह पर करो जहाँ पर एको बिल्कुल भी ना हो। लाइक तुम एक क्लोजेट में रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन तुम्हें वहाँ पर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स जैसे कपड़े या कुशन वगैरह रखने होंगे ताकि एको काफी हद तक कम हो जाए। तो इस तरह तुम्हारी ऑडियो काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। चलो ये तो हो गई ऑडियो की बात, लेकिन अगर ये नेक्स्ट मिस्टेक तुम करोगे तो लोग तुम्हें देखने से पहले ही हेट करने लगेंगे, एंड दैट इज पुअर ब्रांडिंग। पुअर ब्रांडिंग से मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा चैनल आर्ट खराब है, तुम्हारा चैनल नेम खराब है या तुम्हारा थंबनेल खराब है। देखो खराब होना इज अनदर थिंग, बट प्रॉब्लम जब आती है जब तुम इन चीजों को किसी बड़े क्रिएटर से कॉपी करते हो। नए क्रिएटर्स को लगता है कि अगर वो बड़े यूट्यूबर्स को कॉपी करेंगे तो उन्हें भी व्यूज आ जाएंगे, बट रियलिटी में इससे बिल्कुल उल्टा होता है। लाइक मेरी ही कैटेगरी का एक क्रिएटर है एल्गोरो, जिसके 4 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लाइक वो इस कैटेगरी के टॉप क्रिएटर्स में से एक है, तो उसको कौन नहीं जानता। तो नए यूट्यूबर्स उसका चैनल नेम, चैनल आर्ट, चैनल लोगो और थंबनेल वगैरह कॉपी करके अपने चैनल पर यूज करते हैं। तो उनमें से जिनका कंटेंट खराब है उनको तो लोग वैसे भी नहीं देखते, लेकिन जिनका कंटेंट अच्छा भी है वो भी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों के मन में एक नेगेटिव फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है कि ये बंदा तो कॉपी कैट है। इसके बाद अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा भी है तो लोग तुम्हें ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे और तुम्हें हेट करेंगे। तो अगर तुम भी किसी बड़े क्रिएटर को कॉपी कर रहे हो तो अभी जाकर अपनी ब्रांडिंग चेंज करो। मिस्टेक नंबर 4, रॉन्ग टॉपिक्स। तो मैं जितने भी नए यूट्यूबर्स का चैनल चेक करता हूँ उनमें से 90% तो यही गलती करते हैं कि अपने वीडियोस के लिए गलत टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे उनके व्यूज ही नहीं आते, और आते भी हैं तो 50-100 के बाद रुक जाते हैं। तो गलत टॉपिक भी 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1, वीडियोस अबाउट योरसेल्फ। तो जब तुम यूट्यूब पर नए होते हो तो तुम्हारी कोई फेस वैल्यू नहीं होती, और इस वक्त अगर तुम अपने बारे में वीडियोस बनाते हो तो उस पर कौन ही क्लिक करेगा, सिवाय तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे दोस्त और जो तुम्हें जानते हैं, और उनके अलावा कोई भी नहीं। लाइक डिकोडिंग बाइटी ने अपने चैनल के स्टार्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स रखे जिनमें लोगों को वाकई इंटरेस्ट है, लाइक फेमस यूट्यूबर्स। मेरी पहली वीडियो ही 5 फैक्ट्स अबाउट मी या फिर माय फर्स्ट Q&A होता तो भाई मेरी वीडियो कौन ही देखता। तो पहला तो ये कि स्टार्टिंग के डेज में
अपने बारे में वीडियोस मत बनाओ। अब गलत टॉपिक एक दूसरे टाइप का भी हो सकता है, वीडियोस दैट नोबडी वांट। अगर तुम खुद के बारे में वीडियोस नहीं भी बना रहे तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे व्यूज आ ही जाएंगे। यू स्टिल नीड टू मेक अ कंटेंट दैट पीपल सर्च एंड वांट टू वॉच। लाइक ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाओ जो इस वक्त तुम्हारी नीच में पॉपुलर हैं, या फिर ऐसे टॉपिक्स पर जिसके बारे में तुम्हारी ऑडियंस इस वक्त सर्च कर रही है, या फिर ऐसे टॉपिक्स पर जिससे तुम्हारी ऑडियंस के प्रॉब्लम सोल्व हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मन में जो आया वो तुम बनाते गए और फिर बाद में कहोगे कि हमारा टाइटल थंबनेल सब कुछ अच्छा था लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आए। तो सिलेक्ट टॉपिक्स दैट पीपल एक्चुअली वांट टू वॉच। अब ये जो नेक्स्ट मिस्टेक है ये तो मैंने खुद अपनी यूट्यूब जर्नी में काफी अरसे तक की है। मिस्टेक नंबर 5, लर्निंग बट नॉट अप्लाइंग। तो जब एक नए क्रिएटर के व्यूज नहीं आते तो वो क्या करता है? ऑफ कोर्स वो सर्च करता है कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स, हाउ टू गेट मोर व्यूज एंड सो ऑन। वी ऑल हैव डन दिस, बट देखा जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जो तुम्हारा कंटेंट इंप्रूव करने के लिए तुम्हारी काफी हेल्प कर सकते हैं। बट मसला तो जब आता है जब तुम इन वीडियोस को देखते तो हो लेकिन उनसे ली हुई इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस पर अप्लाई नहीं करते। इसे ध्यान से समझो। जब तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं होता तो तुमसे इन हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब वाली वीडियोस पर क्लिक करवाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो तुम्हारे सामने जब भी कोई ऐसी वीडियो आती है तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि इसमें कुछ ऐसा होगा जिससे मेरा चैनल ग्रो करने लगेगा और तुम उस पर क्लिक कर देते हो। तो अगर तुम इस वीडियो से कुछ सीखते हो और उसे जाकर अपने चैनल पर अप्लाई करते हो तब तो ठीक है, लेकिन मोस्टली क्रिएटर्स क्या करते हैं कि वीडियोस को देखते हैं और फिर से वही यूट्यूब से स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और यही साइकिल चलता रहता है। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि इसमें तुम्हारी यूट्यूब जर्नी के कई साल बर्बाद हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तुम कोई भी हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब वाली वीडियो देखो तो उस पर क्लिक करने से पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि लास्ट वीडियो से जो चीजें तुमने सीखी थी क्या आपने चैनल पर अप्लाई की। अगर आंसर है नहीं तो पहले जाओ और उन चीजों को अपने चैनल पर अप्लाई करो।